हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज हम जो है रिमेनिंग पार्ट करेंगे अनबायस्ड पीएन जंक्शन का। ठीक है, तो यहाँ पर बुक में डायग्राम दिया है एनर्जी लेवल का आफ्टर द जंक्शन फॉर्मेशन। पहले जो हमने डायग्राम किया था वो बिफोर जंक्शन फॉर्मेशन है एनर्जी लेवल का। यहाँ पर ये जो डायग्राम दिया है वो है एनर्जी लेवल का डायग्राम आफ्टर पीएन जंक्शन फॉर्मेशन। पीएन जंक्शन फॉर्म होने के बाद सबसे पहले ये जो डिप्लेशन लेयर वाला रीजन है उसमें पोटेंशियल इंक्रीज होगी और उसी इंक्रीज इन पोटेंशियल के वजह से फर्दर यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा। ठीक है, वो वाला डायग्राम दिखाया है और आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बना है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा जो कि पॉजिटिव से स्टार्ट होगी और नेगेटिव पर खत्म होगी, जो कि डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमें पोटेंशियल देखने को मिलेगा और ये जो पोटेंशियल है उसका वैल्यू होगा 0.3। किसके लिए? जर्मेनियम के लिए। अगर हमने यहाँ पर जर्मेनियम का यूज किया है पी और एन टाइप में, या सिलिकॉन के लिए अगर हमने सिलिकॉन यूज़ किया है जर्मेनियम की जगह पर तो उसका पोटेंशियल का वैल्यू होगा 0.7। और ये जो है हमारे जंक्शन का डिस्टेंस है उसमें पोटेंशियल का वेरिएशन दिखाया है ना। हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे जो कि इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। हम सपोज करते हैं कि ये जो ऊपर वाला लाइन है वो है हमारा कंडक्शन बैंड का लाइन, सबसे नीचे वाला हिस्सा। बीच में है हमारा फर्मी एनर्जी और नीचे है हमारा वैलेंस बैंड का लाइन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो हमारा फर्मी एनर्जी का लेवल है वो अलग होगा दोनों में। तो जब अगर हम दोनों को एक ही लाइन में लाएंगे, एक ही लेवल पे लाएंगे तो एक लेवल जो है वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, एक ही लेवल में लाने के लिए ये जो एन वाला हिस्सा है वो नीचे चला जाता है। तो यहाँ पर एन टाइप का कंडक्शन बैंड जो है वो थोड़ा सा नीचे होगा पी टाइप के कंडक्शन बैंड से। और ये नीचे क्यों गया है? ताकि दोनों का फर्मी लेवल जो है वो एक ही लाइन में हमें मिले, एक ही लेवल में हमें मिले, इसलिए नीचे गया है। ठीक है, ऊपर यहाँ पर फिगर दिखाया है। तो इन दोनों को लेवल में लाने के लिए हमें जो है एन टाइप को नीचे लेकर जाना होगा। तो पी टाइप तो उसी लेवल पर रहेगा, एन टाइप का जो वैलेंस बैंड है वो भी थोड़ा नीचे चला गया होगा। तो ये है हमारे पी टाइप का वैलेंस बैंड और ये है हमारा एन टाइप का वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो आप इलेक्ट्रॉन्स को भी ड्रॉ कर सकते हो। कंडक्शन बैंड की एनर्जी को हम ईसी लिखेंगे, पी टाइप में है तो पी भी साथ में लिखना है। ये भी है एनर्जी बैंड कंडक्शन का, ईसी हम लिखेंगे और साथ में लिखेंगे एन क्योंकि एन टाइप का है। वैलेंस बैंड का एनर्जी है ईवी, पी टाइप का है तो साथ में पी लिखेंगे ईवीपी। वैलेंस बैंड का एनर्जी है तो ई सबस्क्रिप्ट वी साथ में एन लिखेंगे, जहां पर एन का मतलब है एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो ये है हमारा वैलेंस बैंड और बुक में ये वाला फिगर बनाया है। ठीक है ना, हम बुक में पढ़ते हैं क्या लिखा है। द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द एक्सेप्टर एंड डोनर आयंस इज कॉल्ड अ बैरियर। यहाँ पर हमारा एक्सेप्टर और डोनर आयंस है, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्योंकि चार्जेस है, उसको हम बैरियर कहते हैं। और जो डिफरेंस होगा पोटेंशियल का एक साइड ऑफ बैरियर से दूसरे साइड ऑफ बैरियर तक, उसको हम कहेंगे हाइट ऑफ द बैरियर या बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, तो जो डिफरेंस है पोटेंशियल में उसको हम कहेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो डिफरेंस है पोटेंशियल में, उसको हम कहेंगे पोटेंशियल बैरियर या हाइट ऑफ बैरियर। अब ये जो है वो अलग होता है, जैसे कि जर्मेनियम के लिए 0.3 होगा, सिलिकॉन के लिए 0.7 होगा। तो जो जर्मेनियम पीएन जंक्शन है उसके लिए हमारे पोटेंशियल का वैल्यू होगा 0.3 वोल्ट और जो सिलिकॉन है पीएन जंक्शन उसके लिए उसका वैल्यू होगा 0.7 वोल्ट। जो पोटेंशियल प्रोफाइल है जो कि एग्जिस्ट करता है पीएन जंक्शन में वो फिगर डी में दिखाया है। जो ग्राफ है हमारे पास वो पोटेंशियल दिखा रहा है, उसके इंक्रीज को दिखा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद एनर्जी लेवल डायग्राम दिया है पी टाइप और एन टाइप मटेरियल के लिए बिफोर जंक्शन फॉर्मेशन, वो बी वाला फिगर है जो कि हमने पहले ड्रॉ किया था पहले वाले वीडियो में। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन बनने के बाद जो एनर्जी
डायग्राम है वो यहाँ पर दिया है, ठीक है। ये बिफोर फॉर्मेशन वाला फिगर है एनर्जी लेवल डायग्राम का, और आप यहाँ पर देख सकते हो आफ्टर फॉर्मेशन क्या होगा, फर्मी लेवल दोनों का बराबर बन जाएगा, ठीक है। जो बैंड एजेस है दो सैंपल में वो शिफ्ट होंगे, शिफ्ट मींस जो बैंड है वो अपने आप को ऊपर या नीचे लेकर जाएंगे themselves, एंड फर्मी लेवल अटेन अ कांस्टेंट वैल्यू, और फर्मी लेवल जो है वो कांस्टेंट पर आ जाएगा, दोनों का फर्मी लेवल एक ही लेवल पे आ जाएगा थ्रू आउट द सैंपल, जो कि यहाँ पर फिगर में दिखाया है। क्लियरली जो कंडक्शन बैंड H है ECP P टाइप में, वो जो है सेम लेवल पर नहीं है N टाइप के कंडक्शन बैंड के एनर्जी से, ECN से, ठीक है। और उसी तरीके से EVP और EVN जो है वो दोनों भी लाइन में नहीं है, एक ही लेवल पर नहीं है। और यहाँ पर बैनर एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, इन्हीं को माइनस करके, ECP माइनस ECN जब हम करेंगे तो हमें बैरियर एनर्जी मिल जाएगा, या EVP माइनस EVN जब हम करेंगे तो हमें बैनर एनर्जी मिल जाएगा, जो कि EVB के बराबर होगा। ऑब्वियसली देयर आर फ्यू इलेक्ट्रॉन्स इन P रीजन एंड फ्यू होल्स इन N रीजन। P रीजन में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, N रीजन में कुछ होल्स होंगे, जिसे हम माइनॉरिटी कैरियर्स कहते थे। ये जो बैरियर है ना वो हेल्प करेगा इन माइनॉरिटी कैरियर्स को जंक्शन में ड्रिफ्ट करने के लिए, जंक्शन के अक्रॉस मूव करने के लिए यही बैरियर जो है वो हेल्प करेगा। किसको? माइनॉरिटी कैरियर्स को। जो माइनॉरिटी कैरियर्स है वो थर्मल एनर्जी यानी कि हीट के वजह से मिलेगा हमें, और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो यहाँ पर फ्लो नहीं होगी। क्यों फ्लो नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर हमने किसी सर्किट को कनेक्ट नहीं किया है, पीएन जंक्शन को, किसी बैटरी को कनेक्ट नहीं किया है। किया होता तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता, ठीक है। द ड्रिफ्ट ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स अक्रॉस द जंक्शन, जो माइनॉरिटी कैरियर मूव करेगा इस जंक्शन को पार करेगा, ठीक है, इस काउंटर बैलेंस बाय द डिफ्यूजन ऑफ सेम नंबर ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स अक्रॉस द जंक्शन। उसको बैलेंस कौन करेगा? काउंटर बैलेंस, ठीक है, उसको काउंटर बैलेंस करेगा डिफ्यूजन, जो कि हमने पहले वाले वीडियो में किया था मेजॉरिटी कैरियर्स का। जो मेजॉरिटी कैरियर्स है वो डिफ्यूजन करेंगे, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे, और जो माइनॉरिटी कैरियर्स है वो ड्रिफ्ट करेंगे, ठीक है। और उसको बैलेंस कौन करेगा? ड्रिफ्ट को डिफ्यूजन बैलेंस करेगा। These few majority carriers have sufficiently high kinetic energy to overcome the barrier. Majority कैरियर्स जो है वो फर्दर डिफ्यूजन नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर ये जो कुछ है जो कि काउंटर बैलेंस कर रहा है, उनका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगा और वो बैरियर को ओवरकम करके क्रॉस कर सकते हैं जंक्शन को, जो कि अक्सर नहीं होता है, ठीक है। इनफैक्ट जो बैरियर का हाइट है वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, ताकि जो माइनॉरिटी कैरियर का फ्लो है और जो मेजॉरिटी कैरियर का फ्लो है वो बैलेंस हो जाए। ये इन्फॉर्मेशन है, समझते जाना है, ठीक है। ग्राफ आप समझ गए कैसे बनाया, फिगर एनर्जी लेवल का फिगर आप समझ गए कैसे बना, ये इन्फॉर्मेशन है, समझते जाना है। और यहाँ पर हमें इससे क्या पता चला? इससे हमें पता चला कि जो बैरियर वोल्टेज है वो डेवलप हो रहा है पीएन जंक्शन में, एक्सटर्नल बैटरी कनेक्टेड ना भी हो, ठीक है। तो एक हमें वोल्टेज देखने को मिलेगा बैरियर के वजह से विदाउट एक्सटर्नल बैटरी पीएन जंक्शन में। तो इतना ही दिया है, दूसरे बुक में से भी पढ़ते हैं ताकि हमें बहुत आसानी से समझ में आए। अब जब पीएन जंक्शन फॉर्म होता है तब क्या होता है देखते हैं। जैसे ही पीएन जंक्शन बनेगा, यानी कि जब पी टाइप और एन टाइप एक साथ आके जंक्शन बनाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स है एन टाइप के मटेरियल में से वो डिफ्यूज हो जाएंगे पी टाइप ऑफ मटेरियल में, वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चले जाएंगे एंड फिल सम ऑफ द होल्स देयर, और यहाँ पर होल्स है आप क्लियरली देख सकते हो, उसको वो भर देगा, ठीक है। एट द सेम टाइम और उसी वक्त पर जो होल्स है हमारे पी टाइप ऑफ मटीरियल में वो डिफ्यूज हो जाएंगे एन टाइप ऑफ मटीरियल में, हाई से लो की तरफ जाएगा, आर फिल्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स, और उसको जो है वो इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देगा उन होल्स को। दिस माइग्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स, और इसी चार्ज के जाने को, माइग्रेशन को, फ्री इलेक्ट्रॉन हो या होल्स, रिजल्ट इन एन सेक्शन, हमें जो है एन सेक्शन मिल जाएगा एक्वायरिंग अ पॉजिटिव चार्ज, एंड पी सेक्शन एक्वायरिंग अ नेगेटिव चार्ज। एक एन सेक्शन हमें मिल जाएगा इस मूवमेंट के वजह से जिस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और एक पी सेक्शन
जंक्शन हमें मिलेगा जिस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, जो कि यहाँ पर फिगर में दिखाया है। यहाँ से आप लिख सकते हो, अच्छा एक्सप्लेनेशन है। These two layers of positive and negative charges, और ये जो दो लेयर है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का, वो डिप्लीशन रीजन बनाता है या डिप्लीशन लेयर बनाता है, ठीक है। विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत ही कम टाइम में द स्टेडी स्टेट कंडीशंस आर रीच एंड फर्दर मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स अक्रॉस द जंक्शन स्टॉप्स। स्टेडी हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, स्टेडी स्टेट हमें मिल जाएगा, यही कुछ समय तक होगा, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए। फिर उसके बाद क्या होगा, फर्दर जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स है वो मूव नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो मूवमेंट है वो स्टॉप हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ चार्जेस। इट इज बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप बाय डिप्लीशन लेयर। क्यों स्टॉप होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा इस वाले लेयर में, एक्ट एज अ बैरियर, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बैरियर की तरह, रुकावट की तरह एक्ट करेगा टू फर्दर डिफ्यूजन, फर्दर मूवमेंट नहीं होने देगा ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू पी रीजन, पी रीजन में इलेक्ट्रॉन्स को नहीं जाने देगा हाई से लो कंसंट्रेशन में, और होल्स को एन रीजन में नहीं जाने देगा हाई से लो कंसंट्रेशन में, ठीक है। हाई से लो कंसंट्रेशन में जाने को हम कहते हैं डिफ्यूजन। द डिप्लेशन लेयर इज सो कॉल्ड because in this region the charge carriers have been depleted, और इस रीजन को डिप्लेशन रीजन क्यों कहा है? क्योंकि इस रीजन में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है हमारा या होल्स है वो डिप्लीट हो गया है, खत्म हो गया है, एम्प्टीड हो गया है। डिप्लीट का मतलब होता है खाली हो जाना, इसलिए उसको हमने कहा है डिप्लेशन लेयर। समझ गए डिफ्यूजन के बारे में? ये हमने पहले वाले वीडियो में भी किया था। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारा पोटेंशियल है उसका वेरिएशन डिप्लेशन लेयर में, ऐसे ग्राफ आपको मिलेगा अगर आपको पहले वाले बुक में से नहीं बनाना है तो, ठीक है। पहले पोटेंशियल का वैल्यू यहाँ पर होगा, फिर उसके बाद पोटेंशियल का वैल्यू इंक्रीज होगी इस वाले रीजन में, फिर उसके बाद पोटेंशियल हमें एन टाइप के लिए यहाँ पर मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में होगी, वो भी यहाँ पर दिया है, और इस विड्थ को हम डिप्लेशन लेयर कहते हैं, वो भी यहाँ पर दिखाया है। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा है द स्मॉल रीजन ऑन बोथ साइड्स ऑफ पीएन जंक्शन विच इज डिप्लीटेड ऑफ चार्ज कैरियर्स एंड हैज ओनली इमोबाइल आयंस इज कॉल्ड डिप्लेशन लेयर। उस रीजन को जिसमें आयंस मूव नहीं कर रहे और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स नहीं है, उस रीजन को हम कहते हैं डिप्लेशन लेयर, ठीक है। इट मे बी नोटेड दैट डिप्लेशन लेयर जो है वो एकदम से बन जाता है, फॉर्म वेरी क्विकली एंड इज वेरी थिन, बहुत पतला होता है, 10⁻⁻⁶ मीटर के बराबर होता है, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 10⁻⁶ मीटर के, एज कम्पेयर टू पी रीजन एंड एन रीजन। एन रीजन और पी रीजन के कंपैरिजन में ये बहुत ही पतला होता है, ठीक है। फॉर क्लैरिटी द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इज शोन एग्जैजरेटेड, लेकिन यहाँ पर क्लियर दिखाने के लिए, क्लैरिटी के लिए, आपको समझ में आए ये वाला रीजन, इसलिए बड़ा बनाकर दिखाया है, नहीं तो ये बहुत ही पतला होगा, ठीक है ना। हम बैरियर पोटेंशियल समझेंगे जो कि आज के टॉपिक में है। Once PN junction is formed, जब PN junction एक बार बन जाता है and depletion layer is created, और depletion का layer बन जाता है, further movement of charge carriers across the junction stops, फिर उसके बाद चार्ज मूव नहीं करता, ठीक है। दैट इज डिप्लेशन लेयर एक्ट एज अ बैरियर टू द मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स अक्रॉस द जंक्शन, यानी कि जो डिप्लेशन लेयर आता है वो जो है बैरियर की तरह काम करता है, चार्जेस को मूव नहीं होने देता है जंक्शन के आर पार। देयर एग्जिस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डिप्लेशन लेयर, बल्कि उस डिप्लेशन लेयर में हमें पोटेंशियल डिफरेंस भी नजर आता है, पोटेंशियल में फर्क, जिसको हम कहते हैं बैरियर पोटेंशियल, और उसको हम डिनोट करते हैं V नॉट के साथ। द बैरियर पोटेंशियल ऑफ पीएन जंक्शन, और पीएन जंक्शन में ये जो V नॉट है वो किस पर डिपेंड होता है? वो डिपेंड होता है बहुत सारे फैक्टर्स पर, जैसे कि सेमीकंडक्टर मटेरियल का टाइप कैसा है, कितना डोपिंग हुआ है, कितना हमने इम्प्योरिटी उसमें ऐड किया है, टेम्परेचर कितना है, उन सारों पर डिपेंड होता है। और जो टिपिकल बैरियर पोटेंशियल है सिलिकॉन के लिए वो कितना होगा? V नॉट वो हमारा बराबर होगा 0.7 वोल्ट के, और जर्मेनियम का V नॉट जो है वो हमारा बराबर होगा बैरियर पोटेंशियल 0.3 वोल्ट के। यहाँ पर ये जो फिगर है 27.2 वो हमें पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दिखा रहा है पीएन जंक्शन के लिए।
जो कि पहले वाले पेज पर था। As soon as PN junction is formed, जैसे ही PN junction बन जाता है, barrier potential V naught appear across the junction, ये potential भी हमें नजर आ जाता है। It appear as if some fictitious battery of magnitude V naught is connected across the junction, और हमें ऐसा लगने लगता है कि एक fictitious, unreal, ठीक है, बैटरी को, जो कि हमें नजर नहीं आ रहा है, हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है, जिसका मैग्नीट्यूड है V नोड, उस जंक्शन पर हमने कनेक्ट कर दिया है, जिसका नेगेटिव टर्मिनल जो है वो P वाले रीजन को कनेक्टेड होगा और पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव वाला हिस्सा जो है वो N रीजन को कनेक्टेड होगा, जिसका फिगर दिया है यहाँ पर 27.3 पर। जो बैरियर पोटेंशियल है सिलिकॉन के लिए वो 0.7 वोल्ट है और विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर है वो 10⁻⁻⁻6 मीटर है। इसका मतलब जो बैरियर का इलेक्ट्रिक फील्ड है इस रीजन में सेटअप बाय V नॉट, ये जो V नॉट सेटअप करेगा अक्रॉस द जंक्शन इज वेरी हाई, वो बहुत ही हाई होगा। यहाँ पर फॉर्मूला यूज किया है हमने, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो V नॉट अपॉन D के बराबर होता है, पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस के बराबर होता है। डिस्टेंस है हमारा 10⁻⁻6, V नॉट है 0.7 सिलिकॉन के लिए, तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसमें सेटअप होगी और ये बैरियर रुकावट देने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा है इन ऑर्डर दैट करंट फ्लोज अक्रॉस द PN जंक्शन। अब इसमें करंट फ्लो होने के लिए एक्सटर्नल वोल्टेज किसी प्रॉपर मैग्नीट्यूड का और पोलैरिटी का हमें यहाँ पर अप्लाई करना होगा, सो दैट द बैरियर पोटेंशियल इज एलिमिनेटेड, ताकि ये जो फोर्स है हमारा जो कि रोक रहा है उसको एलिमिनेट कर सके। ऐसा हमें यहाँ पर एक वोल्टेज कनेक्ट करना होगा करंट को फ्लो कराने के लिए, ठीक है, अदरवाइज इसने सबको रोक कर रखा है, चार्जेस मूव नहीं करेंगे। तो ये है हमारा बैरियर पोटेंशियल। इन्हीं चार्जेस की वजह से पोटेंशियल आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड आया है और इसका वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हो। या इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, चार्जेस है, तो उसकी वजह से हमें पोटेंशियल मिला है। नाउ हम समझते हैं एक और छोटा सा टॉपिक जो कि है हमारा माइनॉरिटी कैरियर्स। उसको समझने के बाद बुक को पढ़ोगे तो उसमें जो भी फैक्ट्स दिया है, ट्रूथ्स दिया है, ठीक है, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो माइनॉरिटी कैरियर्स आर जनरेटेड थ्रू ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। सबसे पहले ये जो माइनॉरिटी कैरियर्स है, ये जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, कम क्वांटिटी में या होल्स है, वो कैसे मिलता है? कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रेकिंग की वजह से मिलता है, ठीक है। जबकि जो मेजॉरिटी कैरियर्स है वो इम्प्योरिटी के एडिशन से हमें मिलता है। एंड ईच रीजन द माइनॉरिटी कैरियर कंसेंट्रेशन इज सोलली डिटरमाइंड बाय टेम्परेचर। बॉन्ड जो है वो हीट के वजह से ब्रोक होता होगा, तो टेम्परेचर पर डिपेंड होगा माइनॉरिटी कैरियर का कंसेंट्रेशन। इट इज सीन दैट बिल्ट इन पोटेंशियल बैरियर V नॉट अक्रॉस द जंक्शन प्रिवेंट्स द डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स। मेजॉरिटी कैरियर्स कैसे मूव करते हैं अभी हमने पढ़ा है, उसको रोक देता है ये पोटेंशियल बैरियर, ठीक है, जो कि खुद ब खुद बिल्ट हो जाता है, बिल्ट इन है, खुद ब खुद प्रोड्यूस हो जाता है V नॉट। लेकिन फिर भी द बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड हैज अ राइट डायरेक्शन टू प्रमोट द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स अक्रॉस द जंक्शन। ये जो है मदद कर देता है, राइट डायरेक्शन में ये प्रेजेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, कि वो माइनॉरिटी कैरियर्स को प्रमोट कर देता है जंक्शन के अक्रॉस मूव करने में, ठीक है। ये रोकता है किसको? मेजॉरिटी कैरियर्स को, क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन माइनॉरिटी कैरियर्स को ये जो है प्रमोट करता है, ये जो है जाने देता है जंक्शन के आर पार। इलेक्ट्रॉन्स अराइविंग एट द जंक्शन फ्रॉम द बल्क ऑफ P रीजन, जो इलेक्ट्रॉन्स है जो कि P रीजन से आया है, P रीजन में क्या होगा? P रीजन में प्लस बहुत ज्यादा होंगे, पॉजिटिव वाले, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स आया है। और इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस इन द डिप्लीशन रीजन ड्यू टू रप्चर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, या कोवेलेंट बॉन्ड्स के ब्रेक होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डिप्लीशन रीजन में प्रोड्यूस हो गया। आर असिस्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड टू मूव टू N रीजन, वो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको मदद करेगा N रीजन में जाओ बोलकर, ठीक है। सिमिलरली जो होल्स है विच इज माइनॉरिटी N रीजन में, N में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, आर हेल्प टू मूव इन P रीजन, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड P रीजन में जाने देगा, फोर्स उस डायरेक्शन में होगा, ठीक है।
एज अ कंसिक्वेंस उस रीजन के वजह से एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज अक्रॉस द जंक्शन, इलेक्ट्रिक करंट जो है इस जंक्शन में फ्लो करना स्टार्ट करेगा एज द करंट इज कॉज बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो करंट है उसको किसने मदद किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ने मदद किया है, तो उसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट करंट। क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट करंट कहते हैं। तो आप समझ गए कि जो माइनॉरिटी कैरियर्स है उसको हेल्प करता है इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करने में, और मेजॉरिटी कैरियर्स को वो रोकता है, और ये चीज़ बैलेंस भी होती है जो कि हमने अपने बुक में पढ़ा था। तो यही है आज का हमारा टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।